और अब समय आ गया है संस्कृत सीखने का। पिछले एपिसोड में हमने सीखे थे माहेश्वर सूत्र। आज के इस अंक में क्या है खास, देखिए हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। डीडी न्यूज की संस्कृत पाठशाला की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमने अपने पिछले सत्र में माहेश्वर सूत्रों की बात की थी। आज हम बात करेंगे इसी की वैज्ञानिकता की। माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला है। इसमें सबसे पहले स्वर, उसके बाद व्यंजनों को रखा गया है। अपना अपना इनका उच्चारण स्थान है जिनकी हम बात करेंगे। माहेश्वर सूत्रों का अभ्यास, जी हाँ, इनका उच्चारण अभ्यास हमारे मुंह के लिए, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। हम अक्सर अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं ना, वैसे ही हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके अभ्यास के लिए माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण बहुत ज़रूरी बताया गया है। हमें सुबह या शाम जब भी समय मिले इन माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे किसी भी भाषा सीखने में आपकी बहुत ही गति जल्दी बनेगी। आप बहुत ही जल्दी कोई भी भाषा सीख सकेंगे। अभी हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा के ये सूत्र अपने आप में बहुत वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले इनमें स्वर हैं, जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। उसके बाद व्यंजन क्रम में रखा गया है। वर्णमाला में जिस प्रकार वर्गों की व्यवस्था की गई है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग इत्यादि, उसी क्रम से पहले वर्गों के पांचवें, फिर चौथे, फिर तीसरे, दूसरे और पहले व्यंजनों को इन माहेश्वर सूत्रों में रखा गया है। इनके उच्चारण अपने आप में बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनके उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं, जैसे कंठ, अ और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, वहां से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ इत्यादि। ऐसे ही चवर्ग है, इसका उच्चारण स्थान है तालु, जिसको हम पैलेट कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट, जो हमारे दांतों के ठीक ऊपर का थोड़ा सा भाग है, जहां पर कुछ हल्के खुरदुरे से ब्रेकर्स जैसी रचनाएं हमारे मुख में है। वहां से ई और चवर्ग का उच्चारण होता है। आप खुद अभ्यास करिए। अगर च बोलना हो तो बिना जीभ को अपने दांतों के ठीक ऊपर लगाए क्या आप च बोल सकते हैं? क्या आप छ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यही इसकी वैज्ञानिकता है, क्योंकि हमें इसका कारण पता है। विज्ञान वही है जिसका हमें कारण पता होता है। विज्ञान हमें कारण सिखाता है, कारण बतलाता है और कारण तक दिखाने का, कारण तक ले जाने का रास्ता बताता है। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम इन्हीं कारणों की बात करते हुए आपके साथ ऐसे ही सूत्रों पर बात करते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में। और संस्कृत की पाठशाला के बाद चलिए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की।